गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, दो टाइप के ये सेंटेंसेस होते हैं। एक में जिसमें वर्ब में एस और ई एस लगता है, दूसरा होता है जिसमें एस और ई एस नहीं लगता है। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, दे, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब में एस और ई एस जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वही एस और ई एस के बारे में बात की हुई है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये वाले सब्जेक्ट जो होते हैं वो ये होते हैं ही, शी, इट और एक सिंगल नाम। ठीक है, एक सिंगल नेम। तो इन सब के साथ ये वाला फॉर्मूला लगता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ ये वाला सिंपल सिंपल यही फॉर्मूला लगता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो, जब हम वर्ब में एस और ई एस जोड़ते हैं तो कहाँ एस जुड़ेगा कहाँ ई एस जुड़ेगा, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन, एड एस और ई एस टू द वर्ब्स। तो वर्ब मतलब क्रिया। तो यहाँ पे देखो, सी का मतलब होता है देखना, तो हम एस जोड़ेंगे इसमें तो सीज हो जाएगा। ऐसे ही प्ले का मतलब होता है खेलना, एस जोड़ेंगे तो प्लेज हो जाएगा। टीच, जब भी हम सी एच के बाद एस जोड़ते हैं तो उसमें ई एस जुड़ता है, ना कि एस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लास्ट में सी एच दे रखा है तो यहाँ पे इसलिए टीचर्स हो जाएगा। बाइट में ऑलरेडी ई लगा हुआ है तो हम सिर्फ एस जोड़ेंगे तो इसलिए बाइट्स हो जाएगा। ऐसे हेल्प में सिर्फ एस जुड़ेगा, हेल्प्स हो जाएगा। वर्क में वर्क्स हो जाएगा। कैच, मैंने बताया था सी एच के साथ ई एस लगता है तो कैचेज हो जाएगा। मैच में मैचेज हो जाएगा। स्विम में स्विम्स, और वॉच में फिर से वॉचेज हो जाएगा। ऐसे ही बाय का मतलब होता है खरीदना, तो बाइज इस तरीके से। ठीक है, ये वो बाय बाय वाला बाय नहीं है, ये बाय मतलब खरीदना। नेक्स्ट है कट का मतलब कट करने, किसी चीज़ को काट देना, कट्स। गो का गोज हो जाएगा। गो में देखो ओ लग रहा है, लास्ट में वॉवल आ रहा है तो इसलिए फिर से उसमें ई एस लगेगा। ठीक है, और ऐसे ही कम में ई ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ एस लगाएंगे। ठीक है, और ब्रिंग में ब्रिंग्स हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये सारे लिखे हुए हैं ऑलरेडी, आप देख लेना। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। रीना डैश हर रूम एवरी डे। तो मैंने यहाँ पे बताया था सिंगल नाम के साथ एस और ई एस जुड़ता है, तो यहाँ पे वर्ब में आ जाएगा टाइडीज। तो यहाँ पे रीना जो है अपना रूम हर रोज साफ करती है, तो यहाँ पे टाइडीज हो जाएगा। वाई जो है वो आई और ई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वी डैश टू द म्यूजिक एवरी डे। वी ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा लिसन। वी लिसन टू द म्यूजिक एवरी डे। मीना, यहाँ पे सिंगल नाम है तो फिर से ई एस आ जाएगा, तो मीना यूजुअली वॉचेस, तो यहाँ पे वॉचेस आएगा। टेलीविज़न इन द इवनिंग, मीना यूजुअली मतलब रोज़मर्रा में तो टीवी देखती है हर शाम को। तो दे डैश देयर, यहाँ पे देखो प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आ जाएगा। दे डू देयर होमवर्क एवरी डे। द गर्ल्स ऑफन डैश विद द डॉल्स, तो यहाँ पे गर्ल्स है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे प्ले आएगा। द गर्ल्स ऑफन प्ले विद द डॉल्स, जो ये लड़कियां हैं ये अक्सर अपनी डॉल से खेलती हैं। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। आई डैश माई टीथ डेली। आई ब्रश, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रश। ठीक है, ब्रशेज नहीं आएगा, ब्रश आएगा। आई ब्रश माई टीथ डेली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, री राइट द सेंटेंसेज विद द न्यू सब्जेक्ट्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो ये जो ब्रैकेट में दे रखा है इन सब्जेक्ट को इससे एक्सचेंज करना है। ये जो आगे वाला सब्जेक्ट दे रखा है, एक मतलब ये जो ब्रैकेट में कर्ता हमें दे रखा है, इस वाले कर्ता से हमें एक्सचेंज करना है, मतलब इसकी जगह में ये लगाना है। फिर उसके हिसाब से हमें वो जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से हमें पूरा सेंटेंस बनाना है, रिक्रिएट करना है। ठीक है, तो सुधा, यहाँ पे देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है हमें, तो हमें अब प्लूरल सब्जेक्ट को यहाँ पे लगा के जो फॉर्मूला लगेगा उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो सुधा लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, यहाँ पे देखो लाइक्स लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, तो यहाँ पे एस हट गया। ठीक है, वर्ब में इस तरीके से। तो नेक्स्ट है रीटा,
यहाँ पे अब प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे फिर से ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पे अब, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, रीटा गोज टू द जू एवरी सैटरडे। वी के साथ गो लगा हुआ है और रीटा के साथ गोज लग जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ऐसे ही दे को माई से चेंज करना है तो यहाँ पे सिंगल भाई है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो दे स्पीक इंग्लिश वेल, इस तरीके से आ जाएगा। ये सारे आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी। तो ही को वी से एक्सचेंज करना है तो यहाँ पे आ जाएगा ही वाटर्स, यहाँ पे था वी वाटर और यहाँ पे हो जाएगा ही वाटर्स द फ्लावर्स इन 2 days। वो हर 2 दिन में पानी देता है फूलों को। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। बाकी जो मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा फॉर्मूला लगेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि टेंसेस अभी सीख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये फिर आगे तक काम आएगा आपको इंग्लिश सीखने में। फिर कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आप अपने सेंटेंसेस खुद बना लेंगे इंग्लिश के अंदर। थैंक यू।